अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कतर में आप जानते हैं कि जो केसेस में इजाफ़ा हुआ है हालिया दिनों में कोरोना वायरस के केसेस में, उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से ये तवक्को थी, गवर्नमेंट की जानिब से ये इशारे मिले थे हमें। पिछले हफ्ते भी आपने सुना कि कुछ पाबंदियां शायद दोबारा लगाई जाएं, और उस हवाले से बहुत सारी आपने रूमर्स भी सुनी होंगी, बहुत सी अफवाहें भी सुनी होंगी, ये बंद हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो आज गवर्नमेंट ने कुछ नए फैसले जारी किए हैं, कतर कैबिनेट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, और आज कतर कैबिनेट का बाकायदा जो उनके जो इजलास हुआ, उनकी जो मीटिंग हुई कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो उसमें बहुत सारे फैसले किए गए। अब ज़रा सब्र के साथ सुन लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि तमाम जिन चीज़ों का फ़ैसला किया गया है वो मैं आपको बता सकूं। कतर में जिन जिन चीज़ों को अब दोबारा जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है या जिनको जारी रखा जा रहा है एज़ इट इज़, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा सब्र के साथ आप सुनते जाइए। मुख्तलिफ जो फ़ैसले हैं, सबसे पहले तो ये है कि कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया है कि जो लोग भी काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो जो जो सरकारी इदारों में जो काम करते हैं, तो 80% जो एम्प्लॉइज़ हैं, जितने तादाद है, मतलब 100 में से 80 ऑफिसेज़ में आके काम करेंगे, 20 घरों से काम करेंगे। ठीक है जी। और ये इसका जो वहाँ जिस इदारे में भी कोई काम कर रहा है, तो वहाँ के जो डायरेक्टर होंगे, मुदीर होंगे, वो इसका फ़ैसला करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से जो कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी यही है कि 80% एम्प्लॉइज़ आके ऑफिस में काम करेंगे और बाकी जो हैं वो घर से काम करते रहेंगे। अच्छा, काम के दौरान ज़ाहिर है कि मीटिंग्स भी होती हैं, तो मीटिंग्स के सिलसिले में कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया है कि जो पहले का जो फ़ैसला है वो उसको बहाल किया है या उसी को जारी रखा है, और वो ये है कि तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनके साथ 15 से ज़्यादा लोग किसी मीटिंग में शरीक नहीं हो सकते। जो चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हों, अगर कोई मीटिंग हो रही है, किसी एक जगह में लोग हैं, तो वो 1.5 से 2 मीटर के फासले पे बैठेंगे आपस में, जो मास्क है वो लगा के रखेंगे, और साथ ही साथ उनकी तादाद 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर से जब आप निकलते हैं, मैं निकलता हूँ, कोई भी निकल रहा हो, तो हर सूरत में सभी को फेस मास्क लगा के निकलना होगा। हाँ, अगर कोई शख्स अकेला है गाड़ी में तो कोई बात नहीं है, जब तक वो गाड़ी के अंदर है, अकेला है, तो अगर वो फेस मास्क उसने नहीं लगाया हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग हैं और एक फैमिली के नहीं हैं, तो फिर उस सूरत में उनको सबको लगाना होगा। एतराज़ एप्लीकेशन जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे वो एक्टिवेट होनी चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं। अच्छा, इस तरह की हो सकता है अफ़वाह आपने सुनी हो कि जी मस्जिदें दोबारा बंद की जाएंगी और इस टाइप की बात, तो ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिदें जिस तरह से अभी चल रही हैं खुली रहेंगी, उनमें जो फ़र्ज़ नमाज़ें वो भी होती रहेंगी, और जो जुमे की नमाज़ है वो भी होती रहेगी। अलबत्ता जो वज़ू ख़ाने हैं वो बंद रहेंगे, जो वॉशरूम्स हैं वो बंद रहेंगे। अच्छा, जो विज़िट्स पे लोग जाते हैं ना, जो फैमिली विज़िट्स हैं और एक दूसरे से मिलने जाते हैं और जाके गप्पे मारते हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ जमा हो जाती हैं, तो उन या बहुत सारे दोस्त जमा हो जाते हैं, तो उनसे ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर बंद जगह है, ज़ाहिर है घर में है या मतलब यहाँ पे भी मैं बैठा हूँ, बंद जगह है, तो ऐसी बंद जगहों में जो विज़िट्स पे आप जाते हैं, तो मैक्सिमम 5 लोगों को बैठने की इजाज़त है। तो ये जो आप जमा कर लेते हो ना घर में बहुत सारों को, तो इसका ख़्याल कीजिएगा। या और जो बंद जगहों पे जो लोग जमा हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग बंद जगहों में हो सकते हैं, और अगर खुली जगह है कोई, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग बैठ सकते हैं खुली जगह में, चाहे वो ताज़ियत के लिए लोग आते हों, चाहे वो मजलिस में गप्पे-शप्पे मारने आते हों, चाहे वैसे विज़िट पे आते हों, गैदरिंग्स हैं, तो ये बंद जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा 5, खुली जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा 15। अच्छा, इसके अलावा जो विंटर कैंपिंग है, आप में से बहुत सारे दोस्तों के होंगे जो कैंप्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर भी मैक्सिमम जो इजाज़त दी गई है वो 15 लोग एक जगह बैठ सकते हैं, और ज़ाहिर है उनको सबको फासले से बैठना है, और बाकी जो चीज़ें हैं यानी कि फेस मास्क वगैरह वो सब कुछ होगा।
अच्छा जी, फिलहाल नेक्स्ट नोटिस तक जितनी भी शादियों की तकरीबात हैं वो सब की सब बंद कर दी गई हैं। शादी की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी और इस पर अमल 7 फरवरी से यानी कि इतवार से होगा कि शादी चाहे वो बंद जगह पे हो चाहे वो खुली जगह पे हो, कहीं पर भी शादी की तकरीबात की इजाज़त नहीं है नेक्स्ट नोटिस तक। हाँ, अगर शादी की जो तकरीब है घर के अंदर ही हो रही है, आपके घर में ही हो रही है या आपकी जो मजलिस है वहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पे इजाज़त होगी, लेकिन वहाँ पर भी घर के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 लोग शादी में आ सकते हैं बस। और वो 10 कौन होंगे? जो दुल्हन और दूल्हे के जो सगे जो होंगे ना, 10 आदमी, वो ही हो सकते हैं। और घर में अगर है या अपनी मजलिस में है, सिर्फ 10 लोग। और अगर कोई खुली जगह है, मतलब आपका घर बहुत बड़ा है, बहुत खुली जगह है, तो खुली जगह में 20 लोग हो सकते हैं और वो भी दूल्हे दुल्हन के करीबी जो रिश्तेदार हैं उनको ही इजाज़त होगी, उसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं होगी। और साथ साथ तमाम जो एहतियाती तदाबीर प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। फेस मास्क वगैरह, एतराज़ ऐप ग्रीन, ये सारी चीज़ें होंगी, फासला रखना होगा और इसकी इत्तला MOI को देनी होगी। अगर घर में शादी की तकरीब हो रही है तो उसकी इत्तला पहले वजारत दाखिला को देनी होगी, MOI को, और वहाँ से आपको इजाज़त मिलेगी जब, तो इजाज़त की जो शर्तें होंगी उसके ऊपर पूरा अमल करना होगा। अच्छा जी, पार्क्स जो हैं, पब्लिक पार्क्स जितने भी हैं, बीचेस, कॉर्निश वगैरह, इन सब जगहों में जो प्लेइंग एरियाज़ हैं वो बंद कर दिए गए हैं, कल से बंद होंगे सब। और जो वहाँ पे एक्सरसाइज करने के जितने भी वो आलात वगैरह लगे थे, जो मशीनें वगैरह कुछ लगाई हुई थी, तो वो सारी की सारी इस्तेमाल करने की इजाज़त अब नहीं होगी। कल जुमेरात से 4 फरवरी से ये जितने भी पार्क्स हैं उनमें जो प्लेइंग एरिया है, उनमें जो एक्सरसाइज की जो मशीनें वगैरह वगैरह, वो सब कल से बंद होंगी, चाहे वो बीच हो, चाहे कॉर्निश हो, चाहे पब्लिक पार्क हो, कोई भी जगह। और 15 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जमा नहीं हो सकते हैं एक जगह में, वो फासले से रहेंगे वो भी, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जहाँ तक बात है गाड़ियों की, तो गाड़ियों में ड्राइवर समेत 4 बंदे से ज़्यादा नहीं होंगे और फेस मास्क उसको लगाना होगा। हाँ, अगर एक ही फैमिली के लोग हैं तो वो एक से मतलब 4 से ज़्यादा गाड़ी में हो सकते हैं, बाकी लोग नहीं। और ये मैं आपको बता दूं कि इस पर जो अमल जो इस कानून पर होता है ना, ये बड़ा सख्त कानून है, ये बहुत ही सख्त कानून है। और वो सख्त कानून ऐसा है कि जो जो कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ का जो कानून है कतर में, उसके तहत कार्रवाई होती है और उसके तहत जो कार्रवाई होती है बड़ी सख्त है। 2 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है उसमें, 3 साल तक की कैद हो सकती है। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसको सीरियस लीजिए, ये पब्लिक हेल्थ की बात है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाएं जी कंपनीज़ की बसेस की तरफ। तो बसेस में जो जितनी गुंजाइश होगी उसमें उससे आधी बसों की जितनी, मतलब जितनी उसमें जैसे 50 लोग बैठ सकते हैं तो 25 बैठेंगे, फासले से बैठेंगे और साथ ही साथ फेस मास्क पहनेंगे और जितने भी जो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, मास्क वगैरह है, वो सारा कुछ वो लगा करके रहेंगे। अच्छा, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये जारी रहेगा, मेट्रो भी चलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलेगा, लेकिन 30% कैपेसिटी के साथ। एक बस है उसमें अगर 100 बंदे बैठ सकते हैं तो वो 30 ही उसमें बैठेंगे, 70 लोग नहीं बैठे। 30% कैपेसिटी के साथ मेट्रो भी चलेगी और बसेस भी चलेंगे। अच्छा, जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं, ड्राइविंग स्कूल्स वहाँ पर भी आपको बताता हूँ, ड्राइविंग स्कूल्स में 25% कैपेसिटी के साथ काम जारी रहेगा। 25%, 25% कैपेसिटी के साथ ड्राइविंग स्कूल्स में काम जारी रहेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं जी जो सिनेमा वगैरह हैं, फिल्म हॉल्स हैं या थिएटर हैं, तो वहाँ पर भी 30% कैपेसिटी के साथ काम जारी रहेगा। 30%, इससे ज़्यादा नहीं। और 18 साल से कम जो लोग होंगे, लड़के लड़कियाँ 18 साल से कम के, उनको फिल्म हॉल में या थिएटर में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
अच्छा, इसके अलावा जो प्राइवेट जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या एजुकेशनल सेंटर्स हैं, जो ट्यूशन सेंटर्स होते हैं वगैरह वगैरह, इस टाइप के जो जितने भी सेंटर्स हैं एजुकेशनल या ट्रेनिंग के, वहाँ पर 30% कैपेसिटी के साथ काम करने की इजाज़त होगी। अच्छा, जो बच्चों के लिए जो हैं, जो किंडरगार्टन है या जो नर्सरी होती है या बेबी सिटिंग वगैरह है, तो वहाँ पे भी 30% कैपेसिटी के साथ इजाज़त होगी, उससे ज़्यादा नहीं। म्यूज़ियम्स और लाइब्रेरीज़ जो हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ और म्यूज़ियम्स 50% की कैपेसिटी के साथ इजाज़त होगी इनको चलाने की, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके अलावा स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में अगर जो, और स्पोर्ट्स में कौन सी बात कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, मतलब ऐसे मैं और आप, हम लोग जो बाहर जाके खेलते हैं, हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, ठीक है। ये ठीक है, आप जैकेट अभी देख रहे हो, ये फीफा की मैंने पहनी हुई है, लेकिन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो जो ट्रेनिंग वगैरह है, जो टीमें हैं उनकी जो ट्रेनिंग है, अगर खुली जगह में है तो मैक्सिमम 40 लोग हो सकते हैं, 40%। और अगर बंद जगह है तो सिर्फ 20 आदमी, और पब्लिक को आने की इजाज़त वहाँ पे नहीं होगी। उसके अलावा जो भी कोई स्पोर्ट्स की कोई इवेंट है, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, अगर वो करनी है तो उसके लिए पहले आपको हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना होगा। और जो बंद जगह हैं वहाँ पर पब्लिक को आने की इजाज़त नहीं होगी, और जो खुली जगह है वहाँ पर 20% कैपेसिटी के साथ इजाज़त होगी। कोई भी एग्जीबिशन है, कोई भी कॉन्फ्रेंस है, कोई भी इवेंट है, उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री से पहले अप्रूवल लेना होगा, उसके बगैर नहीं कर सकते। अब आते हैं जी शॉपिंग कम्प्लेक्स की जानिब, जहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं, आप भी जाते हैं, कभी मैं भी जाता हूँ। वैसे मैं नहीं जाता, मैं पसंद नहीं करता इन दिनों में जाना, लेकिन शॉपिंग कम्प्लेक्सेस जितने भी हैं, जो मॉल्स हैं और शॉपिंग कम्प्लेक्सेस हैं, उनको काम करने की इजाज़त है, होगी, रहेगी, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। अगर अंदर 100 आदमी की जगह है तो 50 को जाने की इजाज़त मिलेगी, और उसमें फूड कोर्ट को बंद किया जा रहा है। जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी शॉपिंग कम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ पर फूड कोर्ट बंद किया जा रहा है कल से। हाँ, ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ये अपना बना सकते हैं खाना, लेकिन सिर्फ वो डिलीवरी के लिए दे सकते हैं, और वहाँ पर आकर के बंदा रिसीव कर सकता है। बाकी वहाँ पे जो बैठ के खाने का जो हिसाब किताब था, वो सारा का सारा वो सब सिलसिला बंद है। अब कल से बंद किया जाएगा, 4 फरवरी से ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। जो बाहर जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो शॉपिंग कम्प्लेक्स के बाहर, जो दोहा में, कतर में, पूरे कहीं पर जो रेस्टोरेंट्स हैं या कैफ़े हैं, जितने भी हैं, तो वो काम करेंगे, मतलब होम डिलीवरी वो कर सकते हैं। डाइनिंग इन सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ। पहले ये शायद ज़्यादा था, शायद 30 था या 50 था, अब जो है ये सिर्फ 15%, सिर्फ 15%। जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं, जितने भी कैफ़े वाले हैं, वो इसको जहन में रखें कि 4 फरवरी से, कल से, सिर्फ और सिर्फ 15% कैपेसिटी के साथ आप वहाँ पर दे सकते हैं खाना वाना। हाँ, जिन रेस्टोरेंट्स के पास कतर क्लीन की सर्टिफिकेट है, कतर क्लीन वो रेस्टोरेंट्स वालों को पता है कि क्या चीज़ है, तो वो 30% कैपेसिटी के साथ वो डाइन इन की सहूलत उनको दी जाएगी। अलबत्ता जिनके जो ऐसे जो रेस्टोरेंट्स हैं या ऐसे जो कैफ़े हैं जिनके पास बाहर जगह है, खुली जगह है, मतलब बंद जगह नहीं, खुली जगह है, बाहर खुले आसमान के तले जो लोग बैठते हैं, तो उनके लिए 50% कैपेसिटी के साथ काम करने की उनकी इजाज़त है, 50% हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो लोग जाते थे, कश्तियाँ वगैरह किराए पे लेके जाते थे, वो सारा का सारा वो उसको रोका जा रहा है। और मतलब आप किराए पे लेके नहीं जा सकते। हाँ, जिनकी पर्सनल अपनी है, यॉट वगैरह है या कश्तियाँ जो भी हैं, तो उनके लिए भी ये है कि एक कश्ती पे 15 से ज़्यादा आदमी सवार नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए कि जिनकी अपनी है। तो हम लोग जो किराए पे बैठ के जाने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए बंद है, तो उसको तो आप भूल जाएं फ़िलहाल। अच्छा, जो बाज़ार हैं, जो बाज़ार हैं, तो उसमें भी 50% कैपेसिटी की इजाज़त है।
और जो उमूमी बाज़ार, जितने भी बाज़ार जो हम देखते हैं आपके आसपास, जो मार्केट्स जिनको हम कहते हैं, तो 50% कैपेसिटी के साथ उनमें काम की इजाज़त होगी। और जो थोक मार्केट है ना, जो होलसेल मार्केट है, तो होलसेल मार्केट में सिर्फ 50%, सॉरी 50 नहीं, सिर्फ 30% कैपेसिटी के साथ काम करने की इजाज़त होगी, जो होलसेल मार्केट है। और उसके बाद जो ब्यूटी पार्लर्स हैं या जो बार्बर की दुकान है, नाई की दुकान है, जो बाल काटने की जो दुकानें हैं या जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, उनमें काम तो जारी रहेगा, बंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन 30% कैपेसिटी के साथ। जो दोस्त देख रहे हैं, जो लोग क्या कहते हैं, बाल काटने वाले इस प्रोफेशन में हैं, तो वो इस जहन में रखें, और जो ब्यूटी पार्लर वाले लोग हैं वो भी जहन में रखें कि अब सिर्फ 30% कैपेसिटी के साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, 30%। अच्छा, उसके अलावा जितने भी जो शॉपिंग कम्प्लेक्स में बंद जगहों पर जो होते हैं रिक्रिएशन सेंटर्स जो होते हैं, या जो प्लेइंग एरियाज़ होते हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स में आपको पता है जहाँ पर आप जाके आप भी और बच्चे भी इंजॉय करते हैं, जो गेम्स होते हैं और मुख्तलिफ खेल होते हैं, तो वो सारा का सारा जो एरिया है वो सारा का सारा बंद किया जा रहा है, बंद जगहों के अंदर, यानी शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो हैं या कहीं और जो अंदर हैं वो बंद हैं। हाँ, अगर बाहर कहीं पर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बाहर जहाँ पर बच्चे या बड़े खेलते हैं, कुछ जगहों पर इस तरह की अवेलेबल अगर है तो 30% कैपेसिटी के साथ वहाँ पे होगा, लेकिन जो शॉपिंग कम्प्लेक्सेस में और मॉल्स के अंदर जितने हैं वो उनको दोबारा बंद किया जा रहा है। उसके अलावा जी जो हेल्थ क्लब हैं जितने भी, या जो फिजिकल ट्रेनिंग के जितने भी क्लब्स हैं, वहाँ पर 30% कैपेसिटी के साथ काम करने की इजाज़त होगी। और जो मसाज वगैरह की बात है, तो मसाज की इजाज़त सिर्फ कहाँ होगी, जो 5 स्टार होटल्स हैं उनमें होगी, और वहाँ पर भी जो कैपेसिटी उनकी मैक्सिमम हो सकती है वो 30% होगी। और उसके अलावा जो वो जैकुजी और तुर्किश बाथ और पता नहीं क्या मोरक्कन बाथ और पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो सारा कुछ बंद, वो बिल्कुल बंद किया जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा जितने भी जो स्विमिंग पूल्स हैं, जो बिल्डिंग के अंदर हैं स्विमिंग पूल्स, और इसी तरीके से जो इससे मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे वो वाटर पार्क वगैरह जो अंदर अगर हैं कहीं पे, वो सारा का सारा बंद है। जो बाहर है ओपन एरिया में जो वाटर पार्क जो खुले हैं, जैसे कि यहाँ सलवा रोड पे एक है जो खुली जगह में है, तो वहाँ पे 30% के साथ उनको काम करने की इजाज़त होगी। जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने क्लिनिक्स हैं, वो सारे के सारे काम करते रहेंगे, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ, और ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनको बताए होंगे उसके हिसाब से करना होगा। जो भी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, उनको तमाम जितने भी लोग वहाँ पे आने वाले हैं या वहाँ पे काम करने वाले हैं, उन सब के साथ सख्ती के साथ जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पे अमल कराना होगा, और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी, और उसकी फ़ौरन उसकी जो रिपोर्ट है वो इदारे के आला जो एहलकार हैं उनको दी जाएगी। अब ये जो बातें मैंने जितनी भी आपको बताई हैं, इन सब पर नज़र होगी MOI की, हेल्थ मिनिस्ट्री की और कॉमर्स मिनिस्ट्री की। ठीक है, वजारत तिजारत व सनत और दीगर जो सरकारी इदारे जिनसे भी मुतालिक जो काम जिससे मुतालिक है, वो इन सब पे नज़र रखेगा, और जो इसके खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शादियों का मैंने आपको बताया कि शादी वाली जो बात है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है, सिवाय घर के अंदर 10 आदमी, अगर बंद जगह है, खुली जगह है तो 20 आदमी, और वो भी दूल्हे दुल्हन के करीबी लोग। उसके अलावा जो है शादियां जो बाहर होती थी इधर उधर, वो सारी की सारी बंद, बिल्कुल बंद, यानी होटलों में, बीचेस पे, आगे पीछे सब बंद। और उस पर अमल होगा 7 तारीख से, 7 फरवरी से, इतवार से। लेकिन उसके अलावा जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं शादियों के अलावा, इन सब पे कल से, कल जुमेरात है 4 फरवरी 2021 से इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस पर अमल शुरू होगा, और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, स्कूल वाली बात जो है, स्कूल में जो अभी फ़िलहाल जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, यानी कि कुछ दिन ऑनलाइन क्लासेस होगी, कुछ दिन फिज़िकल होगी, तो वो सारे का सारा वो वैसा ही चलेगा।
और उसके अलावा जो बहुत सारे लोग जो फ्लाइट्स का पूछ रहे हैं और आने जाने का पूछ रहे हैं और क्वारंटीन्स का पूछ रहे हैं, वो सब के सब वैसा ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, वो वैसा ही चलता रहेगा। और जो लोग अभी अभी आके सवाल कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि ये जो मेरा वीडियो है, ये शुरू से देख लें। आपके हर सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। तो फ्लाइट्स का, क्वारंटीन का कोई चीज़ उसमें तब्दीली नहीं हुई है, वो एज इट इज़ है वैसे ही। बाकी मैं हर चीज़ बता चुका हूँ। तो जो लोग अब आए हैं नए और आकर के सवाल पूछ रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वीडियो शुरू से देखें, हर सवाल का जवाब मौजूद है। और ये वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि सही मालूमात लोगों तक पहुँचें। और जो अफवाहें हैं इधर उधर की कि यहाँ लॉकडाउन हो रहा है, वहाँ हो रहा है, एयरपोर्ट बंद हो रहा है, फ्लाइट बंद हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आज के फैसलों में नहीं किया है कैबिनेट ने। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और दुआ कीजिए और पाबंदियाँ कीजिए। जो बताया जा रहा है उसकी पाबंदी करें, आप भी, मैं भी, हम सब भी। और अपने घर वालों से भी करवाइए, आपके दोस्त हैं उनसे भी कहिए, और महफूज ख़ुद भी रहिए और दूसरों को भी महफूज रखिए। ठीक है जी। तो बस यही आपको बताना था। ये ताज़ा तरीन आज 3 फरवरी के फ़ैसले हैं कतर की कैबिनेट मिनिस्टर्स के, या ये कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के। तो अब आप ऐसा कीजिए कि मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे, और अफ़वाहों से दूर रहिए। कुछ भी सुन लें उस पर यकीन मत कीजिए, ठीक है। अफ़वाहों से दूर रहिए। और बाकी ये है कि आप जिसके जो भी सवाल जहन में आ रहे हैं वो वीडियो शुरू से देख ले, उसको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उबैद ताहिर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।